अस्सलामुअलैकुम डियर फैल्कन्स, बेटा कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फिफ्थ क्लास, मुझे उम्मीद है आपने अपने पिछले लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना होगा, क्वेश्चंस को अपनी नीट कॉपीज़ पर नीटली लिखा होगा और मैम को अपना होमवर्क भी सेंड किया होगा। वेरी गुड बेटा। आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 12 है। जल्दी से अपनी साइंस की बुक्स लें ताकि हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलें। फिफ्थ क्लास पेज नंबर 47। अपने पिछले लेक्चर में हमने पेज नंबर 47 की हाफ रीडिंग की थी। आज हम लोग नेक्स्ट हाफ रीडिंग करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी क्या है? पिछले लेक्चर में हमने मास और वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था। आज हम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। डेंसिटी इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस। एक ख़ास स्पेस की मिकदार में कितनी अमाउंट ऑफ मैटर है, ये डेंसिटी है। थिंक अबाउट, सोचें, पीसीज ऑफ वुड एंड मेटल, क्या आपके पास लकड़ी और लोहे के टुकड़े मौजूद हैं, विच आर ऑफ द सेम साइज, जो कि एक ही साइज़ के हैं। द मेटल पीस हैज़ मोर मैस देन द वुड, लेकिन जो लोहे का पीस है, लोहे के टुकड़े हैं, उनकी ज़्यादा वज़न है, ज़्यादा मास है वुड की निस्बत। वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट मेटल हैज़ अ ग्रेटर डेंसिटी, कि मेटल की डेंसिटी ज़्यादा है देन वुड, लकड़ी से। सिमिलरली कॉटन हैज़ अ लेसर डेंसिटी देन स्टोन। इसी तरह कॉटन का वेट कम होता है और स्टोन का ज़्यादा। इसका मतलब कॉटन की डेंसिटी स्टोन से कम है। वी कैन अंडरस्टैंड, हम इस बात को जान सकते हैं, द डेंसिटी बाय ऑब्जर्विंग बियॉन्सी, हम बियॉन्सी को जो है वो उसके बारे में मुशाहिदा करके डेंसिटी को पहचान सकते हैं, डेंसिटी के बारे में समझ सकते हैं। बियॉन्सी इज़ हाउ वेल एन ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर और एयर। बियॉन्सी कैसी चीज़ है कि कोई एक ऑब्जेक्ट पानी या हवा में कितने अच्छे तरीके से तैर रहा है, ये बियॉन्सी है। द ऑब्जेक्ट विद मोर डेंसिटी सिंक, अब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो डूब जाएगा। द ऑब्जेक्ट विद लेस डेंसिटी फ्लॉट, और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी कम है वो तैरेगा पानी के ऊपर, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है ना, वो नीचे नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह अ स्टोन हैज़ लिटल बियॉन्सी, अ स्टोन हैज़ लिटल बियॉन्सी, एक पत्थर की बियॉन्सी कम है। इट सिंक्स इन वाटर, पानी के अंदर डूब जाता है। सो इट हैज़ ग्रेटर डेंसिटी। उसकी बियॉन्सी कैसे कम हुई कि वो पानी के अंदर डूब जाता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसकी बियॉन्सी कम है क्योंकि वो ऊपर फ्लॉट नहीं कर पा रहा। तो हमें तो फ्लॉट के बारे में देखना है। अ कॉर्क और प्लास्टिक पीस हैज़ मोर बियॉन्सी, अब एक कॉर्क और प्लास्टिक पीस के बियॉन्सी ज़्यादा है क्योंकि वो पानी के ऊपर फ्लॉट कर सकता है। इट फ्लॉट्स इन वाटर, ये पानी पे फ्लॉट कर सकता है। सो इट हैज़ लेसर डेंसिटी, इसलिए इसकी डेंसिटी कम है। वी कैन फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ थिंग बाय डिवाइडिंग इट्स मास बाय इट्स वॉल्यूम, हम किसी चीज़ की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम उसके मास को उसके वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें, कि कितना मास है, कितने वॉल्यूम पे मास कितना है। डेंसिटी इज मेजर्ड इन ग्राम्स पर मिलीलीटर, जैसे हमने मास वॉल्यूम को देखा था कि वो मेजर होते हैं मास ग्राम में और किलोग्राम में, वॉल्यूम लीटर और मिलीलीटर में। इसी तरह हमारी डेंसिटी किस में मेजर होती है? मिलीलीटर में, ग्राम्स पर मिलीलीटर में। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास क्या है? किसी ऑब्जेक्ट में मादे की मिकदार। वॉल्यूम क्या है? कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेर रहा है। ठीक है। पार्ट्स ऑफ मैटर, मादे के हिस्से। वी हैव लर्नड, हमने पढ़ा है दैट मैटर इज मेड अप टाइनी पार्टिकल्स, मादा जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब मैटर कैन बी मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स और मैनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब मादा जो मुख्तलिफ पार्टिकल से मिलकर बना है, अब वो पार्टिकल्स एक किस्म के भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मिसाल के तौर पे गोल्ड इज़ मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो गोल्ड है वो एक ही किस्म के पार्टिकल से मिलकर बना है। वुड इज़ मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, और वुड एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। उनके जो पार्टिकल्स हैं उसकी इकसाम मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। तो ये थी हमारी रीडिंग फिफ्थ क्लास। अब अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। बेटे अपने पिछले लेक्चर में फर्स्ट 4 क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे। डिफाइन डेंसिटी, डेंसिटी क्या है? हाउ कैन वी मेजर डेंसिटी, हम डेंसिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं? डेंसिटी इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस, एक ख़ास मिकदार में, ख़ास जगह पे, अमाउंट ऑफ स्पेस पे मादे की कितनी मिकदार है, इसे डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स पर मिलीलीटर, अभी हमने पढ़ा डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में मेजर होती है, और फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है। ठीक है। डिफाइन एन एलिमेंट एंड गिव एग्जाम्पल, अब एलिमेंट क्या है और उसकी एग्जाम्पल क्या है? ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, तमाम मादे एलिमेंट से मिलकर बने हैं। अब एन एलिमेंट इज़ अ मैटर, एलिमेंट एक ऐसा मादा है मेड ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स, हमें पता है कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बनता है और वो एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अब वो मैटर जो कि एक किस्म के पार्टिकल से मिलकर बना है उसे हमने एलिमेंट का नाम दे दिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे कुछ एलिमेंट्स के नेम है जो कि हम इसको एज एन एग्जाम्पल याद करेंगे। आयरन, गोल्ड, कार्बन, कोल,
कॉपर एंड सल्फर एक्सेट्रा। ठीक है, मुझे उम्मीद है 5th क्लास आपको आज के लेक्चर के और क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अब अपनी डायरी की तरफ चलते हैं। 5th क्लास बेटे अपनी डायरी नोट कर लें। यूनिट नंबर 8 पेज नंबर 47 नेक्स्ट हाफ रीडिंग प्लस क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 लर्न प्लस राइट। बेटे आपने इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद करना है, नीटली अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखना है और मैम को अपना होमवर्क भी सेंड करना है। मुझे उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।